जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello everyone, how are you all? I hope you all safe in your homes. Now start chapter number 8 safety first. इस चैप्टर में हम सेफ्टी होम पर कैसे रखी जाती है उसके बारे में रीड करेंगे। जब आप रोड पर चलते हो तो कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए आपको, स्विमिंग पूल में, प्लेग्राउंड में खेलते टाइम आपको कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए, वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। किड्स, आपको यहाँ पर स्मॉल सी एक्सरसाइज दी हुई है, इसको हम सोल्व करेंगे। डू यू रिमेंबर? सर्कल द थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विथ। आपको ऐसी थिंग्स पर सर्कल करना है जिससे आप नहीं खेलते हो, आपको नहीं खेलना चाहिए। देखो, बैट से तो आप खेलते हो, बट ये क्या है? नाइफ, शार्प थिंग्स है ना, इससे हमें नहीं खेलना चाहिए। तो सेकंड वाली पिक्चर पर आपको सर्कल करना है। थर्ड है सॉफ्ट टॉयज़ है, इससे आप खेलते हो। नेक्स्ट पिक्चर, फोर्थ पिक्चर इज़ ब्लेड। तो ब्लेड से भी हमें बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। तो सेकंड और फोर्थ, ये जो सेकंड वाली पिक्चर है ना, इस पर, और ये फोर्थ वाली पिक्चर पर, इन दोनों पर आपको सर्कल बनाना है। सेफ्टी मीन्स टू प्रोटेक्ट oneself from any harm। सेफ्टी का क्या मतलब है? सेफ्टी का मीन्स है हमें किसी भी तरह की हार्मफुल से हानि से खुद को प्रोटेक्ट करना, मतलब खुद को बचाना। ये क्या है? सेफ्टी है। वी शुड ऑलवेज फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स। हमें सेफ्टी रूल्स जो होते हैं ना, कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए एवरीवेयर, हर जगह। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें सर्टेन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू आर केयरफुल यू विल बी सेफ। अगर आप केयरफुल रहोगे ना तो आप सेफ रहोगे। सेफ्टी एट होम, डू नॉट प्ले। अब आपको घर पर कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए? देखो, यहाँ पर एक बॉय है, ये शार्प थिंग से खेल रहा है, इसके हाथ में क्या है? नाइफ है। हमें शार्प थिंग से नहीं खेलना है। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। आपको शार्प थिंग से, नाइफ वगैरह से नहीं खेलना है। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक अ नाइफ और अ ब्लेड। ब्लेड से भी आपको नहीं खेलना है, इससे आपको चोट लग सकती है, ब्लड निकल सकता है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर। आपको इलेक्ट्रिक वायर भी टच नहीं करना है। अगर आप इलेक्ट्रिक वायर टच करोगे तो क्या होगा? आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस एंड गैजेट्स। जो भी गैजेट्स है ना, उनको आपको टच नहीं करना है। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। देखो, इस बच्चे के पास चार्जर पिन है, ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, बट नहीं करना है। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ। आपको छत पर काइट नहीं उड़ाना चाहिए। यू माइट फॉल ऑफ द रूफ एंड गेट हर्ट। अगर आप छत पे पतंग उड़ाओगे, काइट उड़ाओगे तो क्या होगा? आप नीचे गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है। आपको काइट कहाँ उड़ाना है? ओपन फील्ड में। देखो, ये बॉय काइट उड़ा रहा है ना, ओपन फील्ड में उड़ानी है। डू नॉट प्ले विद अ मैच बॉक्स। आपको माचिस से भी नहीं खेलना है। डू नॉट लाइट अ गैस स्टोव ऑन योर ओन। अपने आप से आपको गैस भी स्टार्ट नहीं करना है। यू माइट बर्न योर सेल्फ। अगर आप ऐसा करोगे ना तो खुद को जला लोगे। देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है, स्टे अवे फ्रॉम फायर। आपको फायर से दूर रहना है। ये बॉय क्या कर रहा है? अपने आप फायर जला रहा है ना, आग जला रहा है, अपने आप स्टोव को ऑन कर रहा है।
माचिस से, मैच स्टिक से, बट आपको ऐसा नहीं करना है। डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, अपने आप से दवाई भी नहीं लेनी है। ओके। मोर एक्सीडेंट हैपन एट होम देन एवरीवेयर एल्स, ज़्यादातर जो दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, वो घर पे होता है, हम अवेयरनेस नहीं रखते। तो डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, आप अपने टॉयज खेलने के बाद फ्लोर पर ऐसे ही नहीं रखना है आपको। जब आप खेल लेते हो तो जो भी आपके टॉयज है ना, उनको उनकी प्लेस पर रखा करो। यू माइट स्लिप ओवर देम, अगर आपके टॉयज ऐसे फैले रहेंगे तो क्या होगा, आप उन पर स्लिप हो सकते हो, गिर सकते हो। देखो यहाँ पर टॉयज फैले हुए हैं, आप यहाँ पर आओगे, आपका पैर उन पर लग जाएगा तो क्या होगा, आप स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे और आपको चोट लग सकती है। टाइम टू आंसर, मार्क क्रॉस व्हाट इज रॉन्ग इन द साइंस बिलो। अब देखो यहाँ पर 2 पिक्चर आपको दी हुई है, इसमें जो रॉन्ग है ना उस पर आपको क्रॉस करना है। अब देखो फर्स्ट में क्या कर रहा है बॉय, ये बॉय क्या कर रहा है, सीजर से कट कर रहा है ना, बट हमको ऐसा नहीं करना है, इनसे नहीं खेलना है शार्प थिंग से, तो इस पर भी आपको क्रॉस करना है। सी द सेकेंड पिक्चर, देखो ये बच्चा मेडिसिन से खेल रहा है, तो हमें मेडिसिन से भी नहीं खेलना है, ये भी हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। अब देखो घर पे तो हम ऐसे सेफ्टी रख सकते हैं अपने आप, आपको गैस पे हाथ नहीं लगाना है, गैस अपने आप से ऑन नहीं करनी है, शार्प थिंग्स से आपको नहीं खेलना है। जब भी आप खेल के फ्री होते हो तो अपने टॉयज़ अपनी जगह पे वापस जहाँ पे टॉयज़ रखते हैं वहाँ पे रखना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप उन पर स्लिप हो सकते हो। अब देखो रोड पर आपको कैसे सेफ्टी करनी है। ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए। फुटपाथ क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुटपाथ? फुटपाथ क्या होती है, अ पाथ ऑन रोड साइड टू वॉक, जो रोड पे दोनों साइड होती है ना वॉक करने के लिए, उसको हम फुटपाथ बोलते हैं। इफ देयर इज नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है तो क्या करना है, वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक। जब ट्रैफिक होता है ना तो हमें रोड की जो साइड होती है उस पर से रोड क्रॉस करना चाहिए, रोड की तरफ देखते हुए। देखो यहाँ पर फुटपाथ दी हुई है साइड में, इस पर हमको वॉक करना चाहिए। क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, देखो जेब्रा क्रॉसिंग तो आपने देख रखी है सब बच्चों ने। जेब्रा क्रॉसिंग कैसी होती है, रेड एंड वाइट एंड ब्लैक लाइन होती है, जैसे जेब्रा की होती है ना ब्लैक एंड वाइट लाइन से होती है उसमें, ऐसे ही जेब्रा क्रॉसिंग होती है। देखो ये बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस कर रहे हैं। नेवर प्ले और रन ऑन द रोड, आपको रोड पे खेलना भी नहीं है और रन भी नहीं करना है। बच्चा रन कर रहा है ना, ये बैड हैबिट है, हमें रन नहीं करना है। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लुक ऑन बोथ द साइड बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, जब आप रोड क्रॉस करते हो ना तो आपको दोनों साइड देखना है कि कहीं से कुछ ट्रैफिक नहीं है, कुछ गाड़ी वगैरह नहीं है, तभी आपको रोड क्रॉस करना है। यूज़ अ सबवे टू क्रॉस बिजी रोड, जहाँ पे रोड ज़्यादा बिजी होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमको सबवे का यूज़ करना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबवे? सबवे क्या होता है, एन अंडरग्राउंड टनल फॉर क्रॉसिंग अ रोड, रोड क्रॉसिंग करने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाई जाती है, टनल में सुरंग बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबवे बोलते हैं। नेवर प्ले बिहाइंड अ पार्क व्हीकल, जब व्हीकल गाड़ी पार्क की होती है ना तो उसके पीछे हमको नहीं खेलना चाहिए। सेफ्टी इन अ बस, अब बस में कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए, डू नॉट लैन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, जब बस चलती होती ना तब हमको उससे बाहर अपना मुंह या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट वॉक और रन इन साइड अ मूविंग बस, जब बस चल रही होती है तो हमें उसमें रन भी नहीं करना है, चलना भी नहीं है और भागना भी नहीं है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस। मेक अ क्यू टू गेट ऑन और ऑफ अ बस, जब हम बस में चढ़ते हैं तब भी हमें क्यू में ही चलना चाहिए, उतरते हैं तब भी हमें क्यू में ही उतरना चाहिए, 1 बाय 1। देखो यहाँ पर ये बॉय बस में से बाहर अपने हैंड्स को और अपने फेस को बाहर निकाल रहा है ना, ये क्या है, बैड हैबिट है।
हमें सेफ्टी रखनी है ना, तो हमें बस के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है उससे। और यहाँ पे देखो क्यू में ही खड़े रहना है। जब आप बस में चढ़ते हो तब क्यू में ही खड़े रहोगे, जब आप बस से उतरते हो तब भी आपको क्यू में रहना है। सेफ्टी इन अ कार, अब कार में कैसे सेफ्टी रखना है हमको? नेवर ओपन अ कार डोर व्हेन इट इज़ मूविंग, जब कार चल रही होती है तो इसका डोर हमको ओपन नहीं करना है। डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ अ कार विंडो, कार की विंडो से हमें अपना हाथ भी बाहर नहीं निकालना है, फेस भी बाहर नहीं, हेड भी बाहर नहीं निकालना है। सिट ऑन द बैक सीट, हमें बैक सीट पर बैठना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाई इज ही इज़ ड्राइविंग, जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा हो गाड़ी को, जैसे आपके पापा या दादा गाड़ी चला रहे हो तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे ना तो उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, पुट ऑन द सीट बेल्ट, सीट बेल्ट को पहनना चाहिए। नेवर ब्लॉक द रेयर व्यू मिरर, जो व्यू मिरर होते हैं ना उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी हुई है, इसमें देखो ये जो बॉय है इसने सीट बेल्ट वेयर की हुई है, सीट बेल्ट का ये यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे देखो विंडो से हमें बाहर नहीं देखना, मतलब विंडो से बाहर हमें हाथ भी नहीं निकालना है और अपना हेड भी बाहर नहीं निकालना है। लेट अस डू, अब इसमें आपको क्या करना है? ड्रॉ एंड कलर अ ट्रैफिक लाइट इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में ट्रैफिक लाइट ड्रॉ करनी है और उसमें आपको कलर करना है। टाइम टू आंसर, सर्कल व्हाट इज रॉन्ग इन द सीन्स बिलो। अब देखो यहाँ पे कुछ सीन्स में 2 सीन्स आपको दिए हुए हैं, इसमें कुछ रॉन्ग है, उस पर आपको सर्कल करना है। यहाँ पे देखो ये बॉय एंड गर्ल कार में है बट अपना हेड बाहर है, इनका हेड बाहर है, तो ये क्या है? रॉन्ग है ना, ये थिंग रॉन्ग है, ये सीन्स में ये रॉन्ग है दोनों, तो इन पर आपको सर्कल करना है। सी द सेकेंड पिक्चर, देखो ये बस के पीछे गर्ल रन कर रही है, हमें बस के पीछे रन नहीं करना है, तो आपको इस गर्ल के ऊपर सर्कल बनाना है। सेफ्टी इन स्विमिंग पूल एंड प्लेग्राउंड, अब देखो हमें प्लेग्राउंड में और स्विमिंग पूल में कैसे सेफ्टी रखनी है। डू नॉट स्विम अलोन, हमें अकेले स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज गो विथ योर पेरेंट्स, हमेशा आपके पेरेंट्स के साथ आपको जाना चाहिए, और अ टीचर, या फिर टीचर के साथ जाना चाहिए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब टू स्विम, जब आप स्विमिंग करते हो ना तो आपको स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। डू नॉट रन अराउंड द पूल, आपको जो पूल है ना उसके चारों तरफ रन नहीं करना है, दौड़ना नहीं है। बी केयरफुल ऑन अ स्विंग, जब आप झूला झूलते हो तब आपको ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए ताकि आप गिरो नहीं। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट और बिहाइंड द स्विंग्स, आपको झूलों के आगे भी खड़े नहीं होना है, पीछे भी खड़ा नहीं होना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो बच्चा झूला झूलता है तो आप उससे टकरा सकते हो ना, और आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेट फॉर योर टर्न, आपको अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। डू नॉट पुश अदर्स, आपको दूसरों को पुश नहीं करना है, धक्का नहीं मारना है आपको, है ना। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, डू नॉट स्विम अलोन, आपको अकेले स्विमिंग नहीं करनी है, या तो अपने पेरेंट्स के साथ या फिर टीचर के साथ जाके स्विमिंग करनी है। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे ये गर्ल स्विंग कर रही है, झूला झूल रही है, तो इसके आगे खड़ा नहीं होना है। अगर आप इसके आगे खड़ा होगे तो आप दोनों को चोट लग सकती है। डू नॉट पुश अदर, अपने फ्रेंड को पुश नहीं करना है, उसको धक्का नहीं मारना है। टाइम टू आंसर, सर्कल व्हाट इज रॉन्ग इन द सीन्स बिलो। अब देखो इस सीन में कुछ रॉन्ग हो रहा है, इसमें क्या रॉन्ग हो रहा है आपको पता है? देखो 4 छोटे छोटे बच्चे, 4 छोटे छोटे बच्चे, ये क्या कर रहे हैं? अकेले स्विमिंग कर रहे हैं, इनके साथ कोई भी बड़ा नहीं है, ना टीचर है ना पेरेंट्स है, तो ये गलत है ना। तो इन चारों बच्चों पर, 4 किड्स पर आपको सर्कल बनाना है, क्योंकि अकेले आपको स्विमिंग नहीं करनी है, या तो आपके टीचर के साथ आप स्विमिंग करने जाओगे या फिर अपने पेरेंट्स के साथ। तो इन जो चारों बच्चे हैं ना, इन पर आपको सर्कल करनी है, 2 बॉय एंड 2 गर्ल्स। अदर सेफ्टी मेजर्स, अब दूसरे सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं?
नेवर टेक एनी ईटेबल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। जो स्ट्रेंजर होता है, अजनबी लोग होते हैं ना, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनसे हमें कुछ भी खाने की चीज़ को नहीं लेना है। नेवर, सेकेंड पॉइंट, नेवर स्टे आउट फॉर टू लेट, हमें ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना है। नेवर लीव योर हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, अपनी पेरेंट्स की परमिशन के बिना आपको घर नहीं छोड़ना है। बी केयरफुल ड्यूरिंग फेस्टिवल, हमें फेस्टिवल के टाइम भी ध्यान रखना है हमारा। लाइक दिवाली एंड होली, होली पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप क्रैकर्स चलाते हो ना तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है। जब होली पर आप एक दूसरे को कलर लगाते हो तब भी ध्यान रखना है कि कलर आंखों में ना चला जाए। तो जब फेस्टिवल आते हैं ना तो उस टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्ले इन सेफ प्लेसेस, आपको सेफ प्लेस में ही खेलना है। लाइक पार्क एंड प्लेग्राउंड, आपको पार्क एंड प्लेग्राउंड में ही खेलना है। देखो यहाँ पर फेस्टिवल की पिक्चर दी हुई है। कौन सा फेस्टिवल है ये? देखो, दिए कब जलाते हम? दिवाली पर। तो ये कौन से फेस्टिवल की पिक्चर है? दिवाली की। नेक्स्ट टाइम टू आंसर, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग। अब देखो यहाँ पे चाइल्ड क्या कर रहा है? द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ क्रैकर्स, जो चाइल्ड है ना क्रैकर्स के साथ खेल रहा है। ये देखो इसके हाथ में क्रैकर्स है यहाँ पर। तो इसमें क्या फिल करोगे? द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ क्रैकर्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कैन हैपन टू हिम। देखो ये चाइल्ड अकेला खेल रहा है तो ये इसके लिए डेंजर है ना, इसको चोट भी लग सकती है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? व्हाट कैन हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हो सकता है? ही मे गेट बर्न्ड, वो जल सकता है। इसलिए जब आप क्रैकर्स चलाते हो ना तो आपके साथ आपके मम्मा पापा होना चाहिए, कोई भी हो, पेरेंट्स होना चाहिए, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या आपके मम्मा पापा हो या आपके दीदी या भैया हो, बट कोई भी बड़ा आपके साथ होना चाहिए। अगर आप अकेले क्रैकर्स जलाओगे तो आप जल सकते हो। ओके किड्स, तो इस तरह से हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। हम घर पे रहते हैं तब भी हमको सेफ्टी रखनी है, हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं तब भी हमको सेफ्टी रखनी है, जब हम रोड पे जाते हैं तब भी सेफ्टी रखनी है, बस में हम चढ़ते हैं उस टाइम भी सेफ्टी रखनी है, जब हम कार में अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं तब भी हमको सेफ्टी रखना है। ओके किड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।